96 वर्ल्ड कप क्यों हारे आप? इंडिया वाला जी। देखें 96 में मुझे याद है कि जब वसीम हम प्रैक्टिस में थे तो वसीम अनफिट थे, उनकी प्रॉब्लम हुई थी, तो हम ग्राउंड में बैठे हुए थे बेंगलोर में। तो मैं सच बता रहा हूँ ऑनेस्टली, ये अब लोगों को याद हो प्लेस को कि नहीं याद हो, वैसे कुछ लोगों को याद भी है, वो अक्सर कहते हैं कि हाँ आपने कहा था। मैंने वसीम से ये कहा, मैंने कहा यार वैस तू हमारा मेन प्लेयर है, अगर तू अनफिट है ना तो अभी मीटिंग, कल मैच है, अभी हमें बता दो। अगर तुम अभी क्लियर कर दोगे ना कि यार तू नहीं खेल रहा तो हम मैच कुछ लोग कहते हैं मीटिंग ही नहीं हुई आपकी मैच से पहले। नहीं नहीं नहीं, ये गलत कह रहे हैं। कौन कह रहा है? ग्राउंड में मीटिंग हुई है, होटल में नहीं मैच हुई। से एक रात पहले मीटिंग नहीं हुई। वो ग्राउंड में हुई ना, ग्राउंड में मीटिंग हुई, होटल में शायद नहीं हुई होगी, मगर ग्राउंड में मीटिंग हुई। वहाँ मैंने कहा कि यार अगर तुम अनफिट हो ना तो अभी बता दो, ताकि मेंटली सारे प्लेयर जो है ना वो तैयार हो जाएं कि यार सुबह वैज़ ने नहीं खेलना, क्योंकि मेन प्लेयर हो। सुबह को पता चला तो टीम एकदम गिर जाएगी। अनफॉर्चुनेटली हुआ यही कि इंजेक्शन के बाद वैज़ ने सुबह टॉस से पहले कहा कि आप जब होटल से निकले चिन्ना स्वामी स्टेडियम के लिए, तो आपके कप्तान वसीम अकरम ही थे, वसीम अकरम ही थे। सबको पता था। फिर ग्राउंड में टॉस करना आमिर सोहेल कैसे गए? मैं यही तो कह रहा हूँ जी कि सुबह ग्राउंड में जाने से पहले ये डिसीजन उसने लिया कि मैं फिट नहीं हूँ। अब बकौल लोगों की ये कहा जाता है कि किसी ने कॉल करके कहा कि यार अगर तुम अनफिट हुए और इंडिया के ख़िलाफ़ चूँकि मैच है और यहाँ तुम अनफिट हुए तो लोगों ने छोड़ना नहीं है, तो इसलिए अगर 100% फिट नहीं हो तो ना खेलो। अच्छा, मैं अगर कराची का वो टेस्ट मैच आपसे पूछूं जहां आखिरी विकेट पर 56 रन की इंजमाम और मुश्ताक के दरमियान शराकत हुई, पाकिस्तान एक हारा हुआ टेस्ट मैच जीता, लेकिन उस सीरीज में टीम में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया आपकी यादगार सीरीज थी, जहां पर आपने पिंडी स्टेडियम में 237 रन की इनिंग खेली थी। डेमियन फ्लेमिंग ने वहां पर हैट्रिक की थी। अब उस दौरे में पाकिस्तान की टीम जीती ऑस्ट्रेलिया से। वहाँ पर आपने कैप्टन के रोल में बड़ा शानदार परफॉर्म किया। वहाँ पर टीम में शेन वॉन, मार्क वॉन ने आपके नाम के आगे जो है वो कई सवालात खड़े कर दिए। किए, बिल्कुल किए, मगर आपने कभी ये देखा कि मैं वाहिद आदमी था जो इनके ख़िलाफ़ केस लड़ा ऑस्ट्रेलिया में जाके? आपको नहीं शायद पता। आपके जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, ये भी पिछले दिनों भी थे। फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम साहब। नहीं नहीं, फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम साहब तो रिटायर्ड हो चुके थे। अब मुझे उनका नाम भूल रहा है यार। एक तो मेरे वो इस वक्त अभी मेरे ख्याल अभी भी हैं शायद सुप्रीम कोर्ट के जज। मेरा केस वो जाके ऑस्ट्रेलिया में लड़े थे और वहाँ से जीत के आए थे वो केस। कभी किसी ने हाईलाइट नहीं किया। इन्होंने मेरे पे इल्ज़ाम लगाए। उसके बाद ये जो जी इब्राहिम साहब ने दी थी मेरे हक़ में फाइंडिंग, उन्होंने इनको बुलाया, ये नहीं आए। क्यों मेरे ख़िलाफ़ ये दोबारा किया गया? आप कभी इस चीज़ पे गौर करें ना कि क्यों किया गया। इसलिए कि एक लॉबी थी जो चाह रही थी कि मुझे पे बैन लगा जाए, ठीक है। इन्होंने जस्टिस क्यूम के घर में, GOR में, अदालत में नहीं, जस्टिस क्यूम के घर में अदालत लगाई। अदालत लगा के तो ये फ़ैसला सुनाया गया था और उस वहाँ मैं अकेला खड़ा था सिर्फ। आप बेशक खालिद महमूद साहब से पूछ लीजिएगा। खालिद भाई का मुझे कॉल आती है, मैं इस्लामाबाद था, कि भाई सुबह तुम्हारी इंक्वायरी है, तुम यहाँ पहुँचो। मैंने कहा सर मैं तो इस्लामाबाद हूँ। उन्होंने कहा नहीं, 8 बजे, तुम रात को 12 बजे कॉल आई, तुम पहुँचो। मैं हर सोया जैसे भी था, मैं सुबह उठ के वहाँ सीधा GOR में पहुँचा। मैं आगे क्या देखता हूँ कि उनकी टीम की टी पार्टी चल रही है और मैं एक साइड पे अकेला। आप सोचे कितना एम्बैरेसिंग सिचुएशन होगी कि आप अकेले खड़े हैं और साथ ऑस्ट्रेलियन टीम खड़ी है, उनकी खिदमत की जा रही है। माजिद खान साहब थे उस वक़्त। खान साहब ने ये सारा कुछ अरेंज किया हुआ था, जो बकौल अता रहमान के ये सारा कुछ जो कहते हैं खालिद महमूद साहब कि अगर वो उस वक़्त ना करते ये हरकत तो शायद आज डिफरेंट सिनेरियो होता। खान साहब ने उनको बुलवा के ये सारी इंक्वायरी दोबारा, तो वहाँ टेबल लगा दी और
شروع ہو گیا کیا کہتے ہیں عدالت. میں بڑا پریشان. میں نے ان کو کہا, میں نے کہا خالد صاحب یہ کیا ہو رہا ہے, یہ عدالت لگ گئی ہے. میں نے کہا نہ میرا وکیل ہے نہ کچھ ہے. تو انہوں نے کہا یہ ایک ایڈیشنل ایڈوکیٹ ہے, یہ تمہارا وکیل ہوگا. میں نے کہا جی یہ کون سی عدالت آپ لگا رہے ہیں, آپ نے اپنی عدالت لگا لی ہے, نہ میرا وکیل ہے, اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ تیرا وکیل ہوگا. خیر جی انہوں نے بیٹھ کے ان سے سوال جواب کرنے شروع کر دیے. جسٹس کیوم صاحب یہ زندہ ہیں ابھی, جسٹس کیوم صاحب آپ پوچھ لیجیے گا کیا ایسا ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا. خالد صاحب ہیں, خالد صاحب سے پوچھ لیجیے گا. میں نے صرف ایک اس کو اپنے وکیل کو, یہ ادھر دور بیٹھے تھے لگے ہوئے تھے ان سے سوال جواب کرنے, میں نے اس کو کہا یار میرا ایک سوال اس بندے سے پوچھ لو جا کے, یہ ٹیم میں سے اور اس سے وہ بٹھایا ہوا تھا ان کو, کہ کیا کبھی میں نے آسٹریلیا کے اتنے ٹور کیے ہیں, یہ پاکستان تو ابھی آئے ہیں, میں نے آسٹریلیا کے بہت سارے ٹور کیے ہیں, کبھی میں نے ان کے ساتھ سوشلائز کیا ہے؟ کوئی چائے پی ہو, کوئی کپ باہر جا کے کھانا کھایا ہو, یا میچ کے بعد ان کے ساتھ بیٹھا ہوں. اس نے یہ اس کو سوال کر دیا کہ کیا اس نے کبھی آپ کے ساتھ سوشلائز کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں. تو اس نے کہا ایک بندے نے کبھی آپ کے ساتھ سوشلائز ہی نہیں کیا, وہ جا کے آپ کو ڈائریکٹ کہ یہ پیسے لے لو میچ کر دو. کو پاسبل ہے؟ آپ سوچیں ذرا کہ آپ کبھی کسی آپ کے ساتھ میری سلام دعائی نہیں,